कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि उसमें इस कदर फंस जाते हैं कि कहीं से भी निकलने का रास्ता मिल ही नहीं पाता है। और जब भी ऐसा होता है कि कोई ऐसी परेशानी घेर ले जिसका कोई हल ही प्राप्त ना हो, तो ऐसे में व्यक्ति का मन और दिमाग बहुत ही ज्यादा विचलित रहने लग जाता है। और ऐसी ही सैकड़ों परेशानियां बहुत सारे लोगों के जीवन में आती ही हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में जो आज के इस वीडियो में खास प्रयोग हम आपको बताएंगे, इसको जो कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे उसके जीवन में कैसी भी परेशानी ही क्यों ना हो, उसे कहीं ना कहीं से हल निश्चित ही प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे योग बनते हैं कि उसे परेशानी से निकलना ही पड़ता है। और सभी लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी देर सवेर निश्चित ही आती रहती है, क्योंकि जीवन संघर्ष का नाम है और इस संघर्ष में इस प्रकार की परेशानी होना बिल्कुल ही आम बात है। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवी माता के खास प्रयोग अगर आप करते हैं, देवी माता की तो शक्ति ही इतनी ज्यादा होती है कि पूरा ब्रह्मांड ही, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, स्वयं भगवान शिव भी बिना शक्ति के शव के समान कहे जाते हैं। इसीलिए देवी माता की कृपा जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, ऐसा व्यक्ति परेशानी में हो ही नहीं सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कई ऐसे होते हैं कि उनके शत्रु उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन तो चल ही रहे हैं। 5 अक्टूबर को दशमी है, दशहरा है, और ऐसे में हर एक व्यक्ति बिल्कुल संभव प्रयास में है कि उसे देवी माता की कृपा प्राप्त हो जाए। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार जो आपका है, क्योंकि मुख्य द्वार बहुत ही ज्यादा विशेष और खास होता है, वहीं से सारी परेशानियां घर में आती हैं और वहीं से सारी परेशानियां घर से बाहर भी निकल जाती हैं। यानी कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो घर के मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश कर जाती हैं, और बस इन्हीं के चलते जीवन में नकारात्मक प्रभाव मिलने लग जाता है। मन में अशांति बन जाती है, चिंता घेर लेती है और हमेशा ही घबराहट घेरने लग जाती है कि आगे क्या होगा। इस प्रकार की सिचुएशन जो होती है वो इसीलिए होती है कि जिस घर में नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वहां पर सभी लोगों के मन में हमेशा ही चिंता बनी रहती है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि घर का जो मुख्य द्वार होता है, रात के समय खास करके नवरात्रि में आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक लेना है और 4 बाती इसमें लगानी है, और घर में जितने लोग रह रहे होते हैं उन सब से उन्हीं के हाथ से एक एक लौंग उस दीपक में डलवा देनी है और ये घर के मुख्य द्वार पर आपको रख देना है। ऐसा करने से घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो घर के लोगों को पकड़ी हुई होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं उनके आसपास घूम रही होती हैं, तो सारी रात्रि में ही जलकर राख हो जाती है। क्योंकि देवी माता नवरात्रि में चैतन्य रूप में होती हैं। तो एक दीपक जलाते समय अगर देवी माता से प्रार्थना करके आप सो जाते हैं, तो आप स्वयं सुबह देखेंगे कि आपके घर में एक शांतिपूर्ण माहौल निश्चित ही बन जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सम्मोहन की, आकर्षण की बहुत ही ज्यादा कमी रहती है, और वो लाख चीजें करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। सम्मोहन और आकर्षण तो निश्चित ही हर एक चीज में आवश्यक पड़ता है। अगर आपको अपने जीवन में प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए सम्मोहन और आकर्षण प्रबल होना बेहद आवश्यक है, और बिना प्रेम के जिंदगी बिल्कुल नीरस होती है। यही वजह रहती है कि जिन लोगों के जीवन में प्रेम की कमी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल सूखने लग जाते हैं। जिस प्रकार, जिस भांति एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, अगर उसको प्रेम ना मिले तो वह भी सूख जाता है। तो फिर तो इंसान का बारे में आप खुद ही सोच ही सकते हैं कि उसको प्रेम की कितनी आवश्यकता होती है। तो अगर आप अपने जीवन में सम्मोहन को, वशीकरण को, आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सम्मोहन भी अगर आपके अंदर बढ़ जाता है तो इससे भी भरपूर प्रेम की प्राप्ति होती है। आपको केवल इतना करना है कि नवरात्रि की नवमी या किसी भी नवरात्रि के दिन अपनी उम्र के अनुसार पान के पत्ते आपको लेने हैं। जैसे कि अगर आपकी उम्र 35 साल है तो 35 पान के पत्ते आपको लेने हैं, 35 लौंग लेनी है, और इन चीजों का बिल्कुल एक ही बेड़ा आपको तैयार करना है, अलग अलग नहीं करना है। जैसे कि एक पत्ता अगर आप रखेंगे तो उसके ऊपर आपको एक लौंग फिर रखनी है, फिर से उसके ऊपर एक पत्ता रखना है, फिर से एक लौंग रखनी है। ठीक इसी प्रकार ऐसा करते हुए जितने पान के पत्ते आपकी उम्र के अनुसार आए हैं, जितनी लौंग आपकी उम्र के अनुसार आई है, बिल्कुल एक एक करते हुए आपको ऐसे रखते जाना है और क्लीम मंत्र का जाप करते जाना है। जब ये पूरा कार्य आप करेंगे तो क्लीम मंत्र का जाप करते हुए आपको करना है। जैसे आप बाहर से पान के पत्ते लेकर आएंगे तो इन्हें धोते समय क्लीम का जाप करना है, लौंग लेकर आएंगे तो उस समय भी क्लीम का जाप करना है, और करते समय क्लीम का जाप आपको करना है। उसके पश्चात आपको
नवरात्रि की किसी भी रात्रि में देवी दुर्गा के सामने एक घी का दीपक जलाकर ये पान का जो पेड़ा और लौंग का जो पेड़ा आपने तैयार करा है, ये देवी माता को अर्पित कर देना है। और ऐसे ही यूं ही अर्पित नहीं करना है। जो ये प्रयोग है, ये साधना प्रयोग है, आकर्षण का क्लीम का साधना प्रयोग है। तो आपको करना इस प्रकार है कि गुलाब का इत्र अपने आसपास लगाकर, या फिर अगर आपको गुलाब का इत्र नहीं मिल पाता है तो एक गुलाब का फूल आपको लाल रंग का लेकर आ जाना है और ये देवी माता को अर्पित करना है। एक घी का दीपक जलाना है और ये पान का लौंग का जो बेड़ा आपने तैयार करा है, ये देवी माता को अर्पित कर देना है। और उसके पश्चात देवी माता के सामने बैठकर कम से कम आधे घंटे 1 घंटे क्लीम बीज मंत्र का जाप करना है। क्लीम बीज मंत्र जो होता है, आकर्षण का, सम्मोहन का, जितने भी ये मंत्र होते हैं उसमें क्लीम शब्द अवश्य ही होता है, क्योंकि क्लीम ही वो शब्द है जो सम्मोहन को, आकर्षण को सिद्ध करता है। अगर आप अपने जीवन में सम्मोहन को, आकर्षण को सिद्ध करना चाहते हैं तो नवरात्रि में ये प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। जिस प्रकार हमने आपको बताया है बिल्कुल उसी प्रकार करना है। चाहे आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी हो, जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की कमी हो और शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हो, प्रेम आपको मिल ना पाता हो, मान सम्मान की प्राप्ति ना हो पाती हो, या फिर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज्यादा कमी हो, तो ये प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जो तुरंत ही सम्मोहन को, आकर्षण को आपके अंदर बढ़ा देता है। तो इस प्रयोग को अवश्य करें। इस बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप क्लीम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो कम से कम एक सिटिंग में 10,000 बार जाप कर लिया जाता है। तो तुरंत ही उस मंत्र के जाप से ऊर्जाएं ऐसी प्राप्त हो जाती हैं, तो तुरंत ही बदलाव निश्चित ही हो जाता है। एक बार की सिटिंग में जो कोई भी व्यक्ति क्लीम बीज मंत्र का, श्रीम बीज मंत्र का 10,000 बार जाप करता है, तो आप इससे खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जाप करने से ये वाइब्रेशन बन जाती है, ऊर्जाएं बन जाती हैं जो सीधा आपके आभा मंडल पर प्रभाव डालती हैं। और जैसे ही आभा मंडल पर प्रभाव पड़ता है तो बदलाव निश्चित ही होता है और आपके अंदर सम्मोहन, आकर्षण बढ़ना बिल्कुल निश्चित है। यह एक ऐसा प्रयोग है जो नवरात्रि के किसी भी दिन किया जा सकता है, खास करके नवमी पर, अष्टमी पर यह प्रयोग ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आप किसी भी परेशानी में फंसे हुए हैं तो इस प्रयोग को अवश्य करके देखें, क्योंकि देवी दुर्गा को पान का ये बेड़ा आप चढ़ाते हैं और इस पान के बेड़े को बाद में जाकर दशमी के दिन देवी दुर्गा के चरणों में रखकर आते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी सारी परेशानियां देवी के चरणों में रख दी हैं और वहां से सहायता आनी बिल्कुल निश्चित है। और ये एक ऐसा प्रयोग है जिससे तुरंत ही हर प्रकार की परेशानी में राहत प्राप्त होती है, रास्ता निकलता है। अब चाहे सम्मोहन की बात हो, शत्रु परेशान करता हो, देवी माता से तुरंत सहायता प्राप्ति के लिए यह प्रयोग बिल्कुल रामबाण है। तो अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें दूसरे लोगों के साथ, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और प्रेम से बोलें जय माता दी।